फ्रेंड्स, न्यूज़ आ रही है कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो $0 से भी नीचे आ गई है या उससे भी नीचे -$37 पर बैरल हो गई है। ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसको समझने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे EPG स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ है कि अमेरिका का जो क्रूड ऑयल मार्केट है वो नीचे गिर गया है और -$40 पर बैरल नीचे आ गया है। कि जो अमेरिका का जो कच्चा तेल का मार्केट है ना वो कोलैप्स हो गया है और उसमें -$40 पर बैरल से भी वो नीचे आ गया है। ऐसा कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, इससे पहले जानने से पहले आप समझिए कि कच्चे तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं और किस टाइप से होते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो कच्चा तेल है वो चार तरीके का होता है और ये 3 जगह मोस्टली पाया जाता है और इनको 3 जोनों में बांटा गया। एक तो अमेरिका के अंदर, दूसरा यूरोपियन कंट्री के पास है, तीसरा हमारा ये क्या बोलते हैं इसको ओपेक कंट्री, जिनको आप सऊदी अरेबिया, ये हमारे ईरान, कुवैत, ये सारी चीज़ें हमारी जो ओपेक के अंदर आती है। तो जो मार्केट कोलैप्स हुई है वो हमारी अमेरिका की मार्केट कोलैप्स हुई है, ना कि अदर। और आपको एक बात बता दूं, जो हमारा इंडिया है इसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हम यूरोपियन कंट्री से और इन कंट्रियों से लेते हैं, ओपेक कंट्रियों से। तो हमारे ऊपर इतना इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि -$40 पर डॉलर चला गया है तो उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी मैंने एक एनालिसिस किया था कि वो हमारा आपको पता है 30 से 40 के बीच पर बैरल चल रहा है, तो वो कल की मार्केट में वो 27 आया है, तो यानी कि 25 के समथिंग हो जाएगा पर बैरल, पर डॉलर बैरल जो भी है कच्चा तेल। तो इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कच्चा तेल, जो हमारे कच्चे तेल है वो किस तरीके से पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि कच्चे तेल अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरीक़ों से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो कच्चा तेल, 4 प्रकार के कच्चे तेल होते हैं, उनमें से एक प्रकार का कच्चा तेल नीचे गया, यानी कि 4 टाइप्स के जो कच्चे तेल थे उनमें से एक टाइप्स की मार्केट कोलैप्स हुई है, बाकी 3 टाइप्स सेम है। उसमें से देखेंगे वेरी लाइट ऑयल। जो ये लाइट ऑयल होता है ये हमारा एरोप्लेन्स वगैरह में यूज होता है। ये एक आपको पता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑयल होता है गोल्ड कलर का, जिसे हम एरोप्लेन वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद लाइट ऑयल, ये भी लाइट ऑयल है, ये भी एक तरीके का अच्छा ऑयल है। इसके बाद होता है मीडियम ऑयल है, और एक लास्ट में हैवी फ्यूल ऑयल। तो हम क्या लगभग आधी दुनिया मीडियम ऑयल और हैवी फ्यूल ऑयल, ये इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इनसे क्या होता है कि इनका ही ज़्यादा प्रयोग होता है हमारी लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया में। तो ये 4 प्रकार के तेल पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ मार्केट इन वर्ल्ड क्रूड ऑयल। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की मार्केट्स हैं पूरे दुनिया के अंदर। एक तो अमेरिका के पास है, फिर यूरोपियन कंट्री है, और ये ओपेक बास्केट्स है। जो ओपेक की जितनी भी हमारी ये ओपेक है, जैसे सऊदी अरबिया, UAE, कतर, कुवैत, ये सारी चीज़ें हमारी जो भी है, ईरान, इराक, ये सारी इस चीज़ के अंदर आती है। अब समझते हैं कि अमेरिका का जो मार्केट गिरा है कच्चे तेल का, वो एकदम से नहीं गिरा, उसके लिए कोरोना वायरस जिम्मेदार है। बिल्कुल जी, जो कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि कोविड-19 की वजह से ये मार्केट कोलैप्स हुई है, क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन है क्रूड ऑयल का या ऑयल का, वो बिल्कुल डाउन आ चुका है। जैसा कि पहले आपको पता था कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो 100 मिलियन पर बैरल खपत थी। उसके बाद क्या हुआ कि 30% पर बैरल की उसमें गिरावट आ गई है। तो क्या हुआ, एकदम से बिल्कुल डाउन आ गया। लोग कच्चे तेल का आयात निर्यात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो गई, लेकिन सप्लाई एकदम बनी रही। तो आपको पता है ये इकोनॉमिक्स का सबसे मेन रूल है कि अगर डिमांड कम है तो उसकी कीमत भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो देखेंगे अब क्या हो गया कि मांग कम थी, बिल्कुल कोई ख़रीद नहीं रहा था,
तो उन्होंने क्या काम किया, उसका रेट गिरा दिए। लेकिन फिर एक समझने की बात ये है कि अगर जो आज ये रेट कम हुआ है, वो आज का रेट कम नहीं हुआ, वो आने वाला जो हमारी नेक्स्ट मंथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था, इसी वजह से ये मार्केट कोलैप्स कर गई। जैसा कि मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कोई चीज़ लेनी है, मान लो मैं एक अमेजोन कंपनी है, उसके अंदर मैं एक बीच का मीडियम पर्सन हूँ और आप कस्टमर हो। तो मैं अपनी तरफ से अमेजोन से कुछ चीज़ें ख़रीद लेता हूँ और उनको मार्केट में लगा देता हूँ अमेजोन के थ्रू ही, और आप क्या करते हैं, उसको मेरे से ख़रीदते हैं, तो मैं उनको आपको दे देता हूँ, लेकिन आपको जो पेमेंट है वो अमेजोन को करनी पड़ेगी। तो क्या है, जो बीच के जो ट्रेडर्स होते हैं, मैं एक ट्रेडर्स के रूप में काम करता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, मैंने पहले ही क्रूड ऑयल ख़रीद लिया था और उसको मार्केट में लगा दिया था। तो क्या हुआ कि जो हमारे बायर्स हैं, उन्होंने क्या काम किया, इस कोविड-19 की वजह से कुछ ख़रीदा ही नहीं, उन्होंने कुछ भी चीज़ नहीं खरीदी। यानी कि हमारे जो डॉलर है, डॉलर कह रहा मैं, ये कच्चे तेल के जो बैरल है, इनको ख़रीदा ही नहीं। क्यों? इसकी डिमांड नहीं है, एरोप्लेन्स नहीं चल रहे हैं, जो हमारी ट्रेन्स है वो नहीं चल रही है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से उसकी डिमांड नहीं है, तो उन्होंने तेल नहीं खरीदा, तो ओबियसली मार्केट कोलैप्स होना था। अब ये माइनस में भी कैसे चला गया, पहले ये जीरो पे आया, उसके बाद ये माइनस में चला गया। तो इसके लिए समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो आप देखेंगे कि कच्चा तेल है, अगर वो जो ट्रेडर्स है वो चाहते तो खुद भी खरीद सकते थे उनको और अपने पास रख सकते थे। वो इतना माइनस में क्यों गए हैं? वो इसीलिए गए हैं क्योंकि कच्चा तेल को स्टोरेज करना, उनका ट्रांसपोर्ट का और उनके अदर एक्टिविटीज़, उनका रखने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता। अगर -40 डिग्री डॉलर से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता। इसी कारण उन्होंने क्या काम किया, इसी कारण कि ज़्यादा खर्चा ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कि इसको माइनस में डाल दिया, ताकि आप खरीदोगे तो हम आपको पैसे भी देंगे। इसीलिए मार्केट कोलैप्स हो गया। आशा करता हूँ मेरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, अगर आप समझ रहे हो कि इसका इंडिया के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो शायद कुछ माइनर सा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो अपने यहाँ क्रूड ऑयल यूज करते हैं वो ओपेक कंट्री और यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा करते हैं, और वहाँ तो पहले ही हमारा 30 से 40 पर बैरल का रेट चल रहा है। तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा और कम आ गया है, कल की वजह से 27-25 के समथिंग आ गया है, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हाँ इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा। आशा करता हूँ आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जय हिंद, जय भारत।